हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वन सेकंड, जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसे हम लोग GMDC भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन तो लगभग 1.5% की गिरावट हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर बात करें हाई की तो तकरीबन 313.95 रुपये का हाई बनाया, लो की बात करें 360 रुपये 60 पैसे का लो बनाया, क्लोजिंग की बात करें 308 रुपये 40 पैसे की क्लोजिंग दिखाई इसने। तकरीबन हम लोग कह सकते हैं लो के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर कुछ चर्चा करें इसके अंदर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 DMA के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 DMA की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 322 आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बात करें हम लोग 200 DMA की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 347 आती हुई दिख रही है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं NSE की वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू टिकट टिप परफॉर्मेंस यहाँ पे लो दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पे हाई आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एंट्री पॉइंट की, तो एंट्री पॉइंट एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है, तो यहाँ पे देखिए किसी भी एनालिस्ट से अभी तक फोरकास्ट नहीं किया है और किसी भी तरह की रेटिंग्स भी यहाँ पर आता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में दिखाने की चर्चा करूँ तो यहाँ पर देखिएगा बड़े प्लेयर म्यूचुअल फंड की बात करें तकरीबन 0.11% की हिस्सेदारी है, यानी कि आधे % से भी कम की हिस्सेदारी। अगर DI की बात करूँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की बात करूँ, इसकी भी वैल्यू 0.64% है, यानी कि 1% से कम है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तकरीबन 2% के आसपास की स्टेक्स है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बड़े प्लेयर्स की हिस्सेदारी काफी कम नजर आती हुई दिख रही है। वहीं पर बात करें रिटेलर्स की, तो रिटेलर्स के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी तकरीबन 23% की हिस्सेदारी है। साथ ही साथ बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स के पास 74% की हिस्सेदारी है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। आप इसके अंदर किसी भी तरह का कुछ डिसीजन लेना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले बात करें, उसके बाद किसी तरह का आप डिसीजन लीजिएगा, सोच समझ के काम करिएगा। अगर GMDC के अंदर हम लोग बात करें इसके रिटर्न्स को लेकर, तो पिछले 2 सालों में देखिएगा वो 126% का रिटर्न्स दिया गया, जो कि काफी शानदार निकलती हुई आ रही है। पिछले 1 सालों में बात करें लगातार यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली। पिछले 6 महीने से बात करें लगभग 17.5% की गिरावट है। पिछले 3 महीने से बात करें लगभग 16.5% की गिरावट है। पिछले हम लोग कुछ हफ्तों से बात करें लगभग 4.5% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा इसके अंदर डिविडेंड को लेकर। डिविडेंड देखिएगा शानदार दिया था 2024 के अंदर, 20 सितंबर 2024 के अंदर देखिएगा तकरीबन 9 रुपये 55 पैसे का डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें तो वहाँ पे 11 रुपये 45 पैसे का डिविडेंड दिया था। साल 2022 की बात करें तो 4 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड दिया था। साल 2021 की बात करें तो यहाँ पर कुछ खास डिविडेंड नजर नहीं आता हुआ दिख रहा। तो यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार आपको डिविडेंड देती हुई आ रही है पिछले कई सालों से। यहाँ पे देखिए अगर मैं क्वार्टर बेसिस पर नंबर्स को कंपेयर करने की कोशिश करूंगा, ये जो नंबर्स देख रहे हैं आप सितंबर 2024 के नंबर्स, ये नंबर्स दिसंबर 2024 के नंबर्स है। तो नेट सेल्स के अंदर हम लोग बात करें तकरीबन 10% की जंप देखने को मिली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली है, -34% की गिरावट है। अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 15.5% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी जंप आती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ पर हम लोग कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप यहाँ पे देखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी शानदार नेट सेल्स के अंदर जंप देखने को मिला। तकरीबन 16% की जंप यहाँ पर नेट सेल्स के अंदर देखने को मिल रही है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी तकरीबन 26% की जंप है, बट कहीं ना कहीं वापस से निराशा हाथ लगती हुई आ रही है। हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर तकरीबन 23% की गिरावट हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर नजर आती हुई दिख रही है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें नतीजों को लेकर, तो कहीं ना कहीं मिक्स नजर आती हुई दिख रही है, जहां नेट सेल्स के अंदर हमें जंप देखने को मिल रही है, बट कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो आप अवेयरनेस के साथ काम करिएगा। हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। उम्मीद है आपको चार्ट क्लियरली दिख रहा होगा। चार्ट पर आपको कुछ इंडिकेटर्स भी लगे हुए दिख रहे होंगे। तो मैं ये जो इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जाकर इसे लगाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको लेवल्स आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूंगा। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये है फरवरी 2024 की कैंडल। यहाँ पर हाई की बात करें तकरीबन 508 रुपए के आसपास का इसने हाई बनाया। उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिली, वापस से पुल बैक मारा, वापस गिरावट देखने को मिली। मगर मैं उतनी पुरानी बातें नहीं करूंगा, मैं कुछ महीनों की पुरानी चर्चा करने वाला हूं। मैं थोड़ा कैंडल को जूम इन कर दूं ताकि लेवल्स को आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उम्मीद है अब आपको लेवल्स यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है हमारा सितंबर 2024 का। यहाँ पे इसने हाई बनाया तकरीबन 379 का, वहां से इसे रिजेक्शन देखने को मिली। यहाँ पे इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट बनाया। सपोर्ट के बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर और गिरावट हमें देखने को मिली, वापस से पुल बैक मारा। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये जो कैंडल है ये कैंडल है आपका नवंबर 2024 का। यहाँ पे इसने हाई बनाया तकरीबन 378 का। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करिएगा, यहाँ पे ये सितंबर के पास रिजेक्शन देखने को मिली, ठीक उसी लेवल के आसपास से यहाँ नवंबर में रिजेक्शन देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली, वापस से पुल बैक मारा। यहाँ पर देखिएगा ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये है आपका दिसंबर 2024 की कैंडल। यहाँ पे इसने हाई बनाया 374 का, ठीक इसी लेवल के आसपास से हमें रिजेक्शन देखने को मिल गया। यानी कि कहीं ना कहीं ये एरिया जो है हमारा एक अच्छा रिजेक्शन लेवल है। यानी कि अगर हम लोग वैल्यू की बात करें 374 से लेकर 379 ये एक रेंज निकलती हुई आ रही है यहाँ पर रिजेक्शन लेवल्स के लिए। मैं तो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा फिर से। तो ये लेवल्स आपका कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग अभी बात करें तो यहाँ पर देखिएगा इसने इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया। तो इस लेवल्स को यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया तकरीबन 319 के लेवल्स को जनवरी 2025 के अंदर। मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला यहाँ पर जो इसने बॉटम बनाया, ये
जो बॉटम आप देख रहे हैं इसने जनवरी 2025 के अंदर क्रिएट किया तकरीबन 280 के आसपास, वापस से पुल बैक मारा। यहाँ देखिएगा इस लेवल के आसपास इसका रिजेक्शन देखने को मिली, वापस से इसने 280 के लेवल्स को ही टच किया। ये है फरवरी 2025 की कैंडल, यानी कि कहीं ना कहीं ये लेवल्स हमारा सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है। ये जो कैंडल है जनवरी की कैंडल है, ये फरवरी की कैंडल है, इसकी जो वैल्यू निकलती हुई तकरीबन 280 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर अप साइड में रिजेक्शन लेवल्स की बात करें तो ये लेवल्स हमारा रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। इस रिजेक्शन लेवल्स की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू तकरीबन 337 आती हुई दिख रही है। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये हमारा रिजेक्शन लेवल्स है। अनसपोर्ट लेवल्स की बात करें ये लेवल्स है जिसकी वैल्यू 280 आती हुई दिख रही है। कुछ और चीजों को लेकर चर्चा करें इसके अंदर, लास्ट ट्रेडेड सेशन के दिन इसके अंदर वॉल्यूम देखी गई थी तकरीबन 4.5 लाख के आसपास। वहीं पर हम लोग बात करें डिलीवरी और परसेंटेज की तो तकरीबन 37% की डिलीवरी उठाई गई है इस स्टॉक्स के अंदर। यहाँ पर देखिएगा एक एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अपसाइड की एस्टिमेट की बात करें तो 206 दिया है और मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 206 दिया गया है। तो नंबर ऑफ एनालिस्ट यहाँ पर 1 है, ये भी आपको पब्लिकली अवेलेबल है। मैं किसी भी तरह का बायस लेकर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये आप जाकर खुद से चेकआउट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर। चलते चलते बस मैं इतना कहना चाहूंगा, आप अवेयरनेस के साथ काम करिएगा। अगर स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं हो सके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको संपर्क करें, तब किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा जीएमडीसी के अंदर।